अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपने उर्दू बे के काम में यूनिट नंबर 24 मज़मून नवीसी का आगाज़ करना है। मज़मून पढ़ने से पहले हम इसके कुछ अहम निकात देख लेते हैं। मसलन मज़मून का मफ़हूम क्या है, मतलब क्या है। मज़मून का लफ्ज़ अपनी असल के एतबार से अरबी है, जिसके लुग़वी मायने हैं ज़िमन में लिए हुए, किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। दुनिया के हर मामले पर, हर मसले पर, हर मौजू पर मज़मून कलमबंद किया जा सकता है, लिखा जा सकता है और इसके लिए जो है हम मौजू के चीता चीता पहलुओं पर इजहार ख्याल करते हैं। इसकी अक़साम है इल्मी, तारीख़ी, तनकीदी, सवानही, फ़लसफ़ियाना, साइंसी, इस्लाही, अदबी, यानी कि वो तमाम अक़साम हैं जिनके ऊपर हम मज़ामीन लिख सकते हैं। जिन उन्वानात पर हम मज़ामीन लिखते हैं उनमें से कोई इल्मी भी हो सकता है, तारीख़ी भी हो सकता है, तनकीदी भी हो सकता है। तो ये हमारे पास अक़साम है मज़ामीन की। तरतीब, मज़मून एक ख़ास तरतीब के साथ लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहले मौजू का तारुफ़ होता है, फिर उसकी हिमायत या मुखालफत में दलाइल दिए जाते हैं और फिर उस दलाइल के नतीजे में हासिल होने वाली बहस जो है वो लिखी जाती है। तो इस तरह से एक ख़ास तरतीब के साथ जो है हम नतीजे के मुताबिक जो है अपने मज़मून का इख्तिताम करते हैं। और अगर आप कोई सवानही मज़मून लिख रहे हैं तो उसमें वाक़यात की तरतीब का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं वो रोज़मर्रा के कवायद के हिसाब से दुरुस्त हो और एक तरतीब में हो, ताकि पढ़ने वाले को जो है उसमें दिलचस्पी का अंसर उसको नज़र आए कि वो आपका लिखा हुआ मज़मून दिलचस्पी और ज़ौक़ शौक़ से पढ़े। मज़मून लिखने के सिलसिले में कुछ अहम हिदायत भी हैं जो हम यहाँ पढ़ते हैं किताब से। मज़मून लिखने से पहले दिए गए मौजू के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद हर किस्म के ज़रूरी ख़यालात को एक ख़ास तरतीब से जहन में जमा कर लें और फिर उसी ज़हनी तरतीब के मुताबिक इत्मीनान से मज़मून लिखना शुरू करें। यानी कि ये नहीं कि बस उन्वान देखा और आपने लिखना शुरू कर दिया, बल्कि उससे मुतल्लिक़ जितनी जुज़ियात हैं, जो भी वाक़यात, जो भी मफ़ाहीम आप लिखना चाहते हैं, जिस तरतीब से लिखना चाहते हैं, तो वो आपने पहले अपने जहन में उसका खाका तरतीब देना है। कमरे इम्तिहान में जब पर्चा आपके सामने आए तो मज़मून लिखना है, तो जो मज़मून लिखना है उसका पहले से फ़ैसला कर लें, बेशक इसे बाद में लिखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको उसके मवाद के बारे में सोचने का मौका मिल जाएगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि मज़मून चूँकि तवील होता है ज़रा आम सवालों की निस्बत, दूसरे सवालों की निस्बत इम्तिहानी पर्चे के, तो आप उसको पढ़ लें और उस उन्वान को जहन में रख लें, उस मौजू को जहन में रख लें जिस पर आप मज़मून लिखना चाहेंगे बाद में। तो फिर जब उस मज़मून के मुतालिक आपके जहन में एक ख़्याल बन जाएगा कि आपने इस पर लिखना है, तो फिर उसी मुताबिक से आपने अपने ख़्यालात को जमा करना है और चाहे आखिर में उस मज़मून को लिखें, लेकिन वो मज़मून जो है आपके बिखरे हुए ख़्यालात नहीं बल्कि मुजतमा ख़्यालात जो हैं उनको ज़ाहिर करेगा, पुख्ता ख़्यालात को ज़ाहिर करेगा। उसके बाद है तीसरे नंबर पे आप देखें, मज़मून की तरतीब का ख़ास ख्याल रखें। आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे लिख देने से मज़मून बेरब्त हो जाता है। चौथे नंबर पे है मज़मून को मुनासिब पैराग्राफ में तकसीम करें। एक बात एक पैराग्राफ में और दूसरी बात दूसरे पैराग्राफ में होनी चाहिए। उसके बाद पांचवा जो है हमारे पास अहम नुक्ता जो है वो ये है कि अपना मतलब छोटे छोटे और सादा जुमलों में बयान करें। लंबे लंबे जुमले लिखने से बात उलझ जाती है और पढ़ने वाला भी उकता जाता है। यानी कि जितना सादा और आम फहम होगा मज़मून, उतना ही पढ़ने वाले की दिलचस्पी जो है वो आपकी लिखी हुई चीज़ में, आपकी तहरीर में बरकरार रहेगी। फिर उसके बाद है हमारे पास एक और अहम नुक्ता कि मज़मून में एक ही बात को और ख्याल को बार बार ना दोहराएं, यानी जुमले जो हैं वो दोहराए ना जाएं। सातवें नंबर पे है हमारे पास अहम नुक्ता कि अपने मज़मून में कोई गलत वाक़या या कोई गलत बात हरगिज़ ना लिखें। हमेशा सही बातों को सादा और आसान ज़ुबान में तहरीर करें। आठवें नंबर पे नुक्ता है हमारे पास, जो कुछ लिखें सोच समझ कर लिखें ताकि मज़मून में ज़्यादा काट छाँट करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर कोई लफ्ज़ या जुमला काटना पड़े तो उस पर एक लकीर खींच दें। उसके बाद अगला हमारे पास 9वां नुक्ता है, मज़मून में मौका महल के मुताबिक अशार व अक़वाल इस्तेमाल करें। ये भी मज़मून के फ़नी महासिन में से है कि अगर आपको अक़वाल, अहादीस, आयात के कोई तराजिम याद रहते हैं, कोई अशार याद रहते हैं, तो उनका मौका महल की मुनासिबत से इस्तेमाल नहायत ज़रूरी होता है और जो आपके मज़मून की दिलकशी में भी इजाफ़ा करता है। 10वें नंबर पर अहम नुक्ता है हमारे पास,
जहाँ तक मुमकिन हो अपने मज़मून को नहायत साफ़ और खुशख़त लिखें, क्योंकि खुशख़ती और सफाई से मज़मून की खूबी बढ़ जाती है और नंबर ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर कुछ जो हैं ऐसे निकात हैं जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आपके लिए बड़े अहम हैं। और खुशख़ती वैसे भी चूँकि अदब है, कोई भी काम आप लिख रहे हैं तो उसमें खुशख़ती जो है और इमला का दुरुस्त होना, कवायद का दुरुस्त होना जो है वो अव्वलियत का मकाम रखता है। उसके बाद हमारे पास है 11वां नुक्ता, मज़मून को मुनासिब पैरों में तकसीम करके इनके मौजू उन्वानात कायम कर लें। लेकिन ये भी अब चूँकि जदीद तरीक़ेकार के मुताबिक हम उन्वानात जो हैं जिसे आप सब हेडिंग्स कहते हैं वो हम नहीं देते, बल्कि मज़मून को ही हम मुख्तलिफ़ पैराग्राफ की शक्ल में लिखते हैं। लेकिन उन्वानात आप अपने जहन में तरतीब दे सकते हैं, जिसके बायस आपको मज़मून की तरतीब भी याद रहेगी और आपको मज़मून को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। बस उसको इम्तिहानी पर्चे में लिखें नहीं, लेकिन अपने जहन में उन निकात को, उन उन्वानात को तरतीब दे दें। उसके बाद 12वें नंबर पे है, मज़मून ख़त्म कर लेने के बाद एक बार पढ़ने के लिए ज़रूर वक्त निकालें ताकि इमला और ज़ुबान की छोटी मोटी गलतियों की इस्लाह हो सके। तो ये थे अहम निकात जो मज़मून नवीसी में मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अब आइए हम अपना यूनिट नंबर 24 का पहला मज़मून हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ करते हैं। ये एक तरह से सवानही और तारीख़ी मज़मून है और इसमें जो है हम आज निस्फ़ मुताला करेंगे इस मज़मून का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे उन्होंने उन्वानात बनाए हैं सिर्फ आपके आसानी के लिए, लेकिन आपने इसको पैराग्राफ की सूरत में ही जो है वो याद करना है और पैराग्राफ की सूरत में ही इसको इम्तिहान में लिखना भी है। अल्लाह ताला ने पहला जो हमारे पास है उन्होंने जो आपको उन्वान दिया है कि रसूल की ज़रूरत क्यों पड़ी। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में अपना खलीफा यानी नाइब, अपना तर्जुमान, अपना सफ़ीर बनाया है। इंसान की रहनुमाई और की हिदायत के लिए अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ औक़ात में अपने नबी भेजता रहा है। अल्लाह के ये पैगंबर इंसानों को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तलकीन करते रहे हैं। तलकीन, नसीहत, ताकीद। इस तरह पैगंबरों की कुल तादाद करीबन 1,24,000 है। अल्लाह के आखिरी और सबसे ज़्यादा महबूब रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक तमाम ज़मानों और तमाम इंसानों के लिए है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत में दीन इस्लाम को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यानी कि इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, एक मुकम्मल तरीक़ाकार ज़िंदगी है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और परवरिश के बारे में ज़िक्र आएगा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के एक मुअज़्ज़ज़ बाइज़्ज़त ख़ानदान कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे और इनका कबीला जो था वो बनु हाशिम कहलाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह की औलाद से हैं, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह के फ़र्ज़ंद थे, बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के के नामवर मशहूर सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु और वालिदा का नाम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। उलमा की तहकीक के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए और हिजरी साल जो है आप जानते हैं कि ये हिजरत मदीना के बाद से इसका आगाज़ हुआ था, हिजरी साल का। दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वालिदा ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मायने है जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की गई हो, और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है जो खुदा की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के रिवाज के मुताबिक गांव में भेज दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया यानी जो पालती थी आपको हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा थी। आप 4-5 बरस गांव में रहे, 4-5 बरस यानी कि साल गांव में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा का घर बरकतों से भर गया। यानी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जहाँ जहाँ रही वहाँ इंसानों को अपनी जो है वो ज़ात से हमेशा फ़ायदा दिया। आपकी ज़ात की बरकत से जो है लोगों को फैज़ हासिल होता रहा। और इसी तरह से जनाब हलीमा सादिया जो आपकी दाया थी, उनका घर भी अल्लाह ताला की
बरक़ात से और फ़यूज़ से जो है वो भर गया। उसके बाद में बचपन का जिक्र करेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा वफ़ात पा गई, जो कि आप सब जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला अन्हो जो है वो आपकी पैदाइश से पहले ही, आपके दुनिया में आने से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द हुई, हवाले हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल की हुई तो दादा भी वफ़ात पा गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी वफ़ात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द कर गए, हवाले कर गए। वो अपनी औलाद से बढ़कर आपकी खबरगिरी करते थे, आपका ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन नहायत पाकीज़ा था। आप किसी बेहुदा खेल कूद में हिस्सा नहीं लेते थे। बेहुदा यानी फजूल किस्म के, बेकार किस्म के किसी भी खेल का हिस्सा नहीं बनते थे। जो उस वक्त अरब के बच्चों में रिवाज होंगे, उन खेलों का हिस्सा नहीं बनते थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूसरे चचा अबू तालिब की परवरिश में आ गए। उसके बाद लिखेंगे जवानी का वाक़या, यानी कि जवानी के जो हालात हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब आप देख सकते हैं कि ये मज़मून जो है वो एक मुकम्मल तरतीब के साथ जो है वो चल रहा है। तो इसी तरह से आपने भी किसी भी शख्सियत के बारे में अगर मज़मून लिखना है तो इसी तरह से तरतीब का आपने ख्याल रखना है कि बचपन, जवानी, पैदाइश, परवरिश, इन सब की तरतीब का आपने ख्याल रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की तरह नहायत पाकीज़ा थी। ना कभी किसी के साथ झगड़ा किया, ना बेहुदा खेल कूद में शरीक हुए। बेहुदा यानी फजूल। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेज़ाबाजी, शमशीर ज़नी यानी तलवारबाजी और घुड़सवारी जैसे मुजाहिदाना खेलों में हिस्सा लेते थे। गरीबों और बेकसों की मदद करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा था। शेवा था यानी तरीक़ेकार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और दयानत के बाइस मक्के के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की गरज से चचा के साथ मुल्क शाम का सफ़र किया। खाना काबा दोबारा तामीर हुआ तो हजर अस्वद नस्ब करने के मौके पर, नस्ब करने की दीवार में लगाने के मौके पर कबाइल में लड़ाई की नौबत आ गई। लड़ाई का जो है वो वक्त आ गया। ये कैफियत पैदा हो गई कि आपस में कबाइल लड़ने लगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दूर अंदेशी यानी मुस्तकबिल की सोच, आगे का सोचना और अक्लमंदी से ये मसला हल कर दिया कि लोग अश कर उठे, तारीफ़ कर उठे। अब अश का आप एक जगह अलिफ के साथ भी देखेंगे इमला, और एक जगह ये आपको यहाँ पर ऐन के साथ मिल रहा है। दोनों सूरतों में ये लफ्ज़ अश करना जो है वो दुरुस्त है और मुहावरा है, इसका मतलब होता है तारीफ़ करना। इसके बाद है हमारे पास हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मक्के की एक मालदार खातून थी जो अपनी नेकी और पाकीज़गी की वजह से ताहिरा कहलाती थीं। उनका वसी कारोबार था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत के बारे में सुना तो अपना सामान तिजारत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क शाम की तरफ भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत में खूब नफ़ा फ़ायदा हासिल किया, जिस पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुगना मुआवजा उजरत जो है वो दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार से जो है वो बहुत मुतासिर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम दिया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हो गई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। शादी के बाद उन्होंने सारा माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया, हवाले कर दिया और कहा कि जिस तरह आप चाहें खर्च करें। तो आज हम जो है अपने निस्फ मज़मून का यहाँ तक मुताला करेंगे। इस मज़मून को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके अल्फाज मायने पर गौर करना है और मज़मून को अच्छी तरह से आपने जहन नशीन करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।